सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए सूचना दी है कि बोर्ड के बचे हुए एग्जाम जुलाई में होंगे। निशंक ने कहा कि लंबे समय से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में निश्चित कर दी गई है। बता दें कि सीबीएसई का कहना था कि अगर उन्हें 10 दिन का भी समय दिया जाएगा तो वो बची हुई परीक्षाएं पूर्ण करा के मूल्यांकन का काम शुरू कर सकते हैं। अब ये तिथियां घोषित होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई अगस्त में रिजल्ट भी घोषित कर देगा। साथ ही सीबीएसई ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में होंगे। बाकी सीबीएसई 12वीं के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराएगी। देश की शीर्ष कोर्ट ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कहा कि वह शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी कराने पर विचार करे। देश भर में शराब की बिक्री पर रोक लगाने संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस अशोक भूषण ने आज कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों को शराब की होम डिलीवरी व अप्रत्यक्ष बिक्री करने पर विचार करना चाहिए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद जिले में शुक्रवार तड़के हुई रेल दुर्घटना में मारे गए प्रवासी मजदूरों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। औरंगाबाद जिले में आज रेल की पटरियों पर सो रहे कम से कम 14 प्रवासी मजदूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। देश भर के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। वहीं राज्यों की मांग के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब तक कई ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे कितने मजदूर हैं जो इस लॉकडाउन में फंस गए हैं और अपने परिवार से दूर हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा किया है। दरअसल इस मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि कहां कितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं, इसको लेकर उनके पास कोई डाटा नहीं है। हालांकि पिछले महीने मुख्य श्रम आयुक्त को देश में फंसे प्रवासी मजदूरों की गिनती का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या 56,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मरीज सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत भी हुई। 24 घंटे में इलाज के बाद 1273 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि देश में 216 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है। रिकवरी रेट बढ़कर 29.36% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। अग्रवाल ने बताया, देश के 42 जिलों में पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। केंद्र और राज्य सरकारें प्राइवेट स्कूलों से बच्चों की फीस न बढ़ाने की अपील कर चुकी हैं। लेकिन इस बीच देश के उच्चतम न्यायालय ने कॉलेज छात्रों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों को फीस देने में छूट दिलाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट शुक्रवार को कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो कॉलेज कैसे चलेंगे, वो अपने स्टाफ को वेतन कहां से देंगे। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच कुछ बैलेंस ही करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित यूनिवर्सिटी से खुद बात करें।